सहमति ये बताइएगा आपके, थैंक यू फॉर जॉइनिंग अस। एक तो ये बताएं कि ये एडहॉक जजेस के हवाले से इस पे कोई हतमी बात तो नहीं है, जैसे ये कह रहे हैं शौकत, ये कानून में तो कहीं नहीं लिखा कि ये नहीं बैठ सकते रिव्यू पे, तो रिव्यू एक आना है इसका जजमेंट का, और दूसरा जो फाइल की हैं उन्होंने, जो पार्लियामेंटेरियंस जिनको डी सीट किया बेसिकली, या डी सीट हो जाएंगे जो कोर्ट की डिसीजन है उस हवाले से, उन्होंने भी पिटीशन दायर किया। तो डू यू सी दीज टू जजेस एडहॉक के उस तरह उस बेंच का हिस्सा बनेंगे? नहीं नसीम, सुप्रीम कोर्ट रूल्स के मुताबिक रिव्यू के अंदर सिर्फ वही जजेस रिव्यू सुन सकते हैं जिन्होंने असली फैसला दिया होता है। उसमें नए जजेस का इजाफा सिर्फ उस सूरत में किया जाता है कि जब मौजूदा जजेस जो हैं, मिसाल के तौर पे जो 13 जजेस हैं, इनमें से कोई रिटायर हो जाए, या अगर रिटायर भी हो जाए तो ये रिव्यू में अगर उन्हीं उसी तादाद को मेंटेन करना है तो फिर कोई दूसरा जज आ सकता है। अदरवाइज जो अवेलेबल जजेस हैं वही जजेस जो हैं वो फिर रिव्यू सुनते हैं। नए जजेस जो हैं उसमें आमतौर पे उसमें शामिल नहीं किए जाते, क्योंकि रिव्यू का स्कोप बड़ा महदूद होता है, और रिव्यू में नज़र सानी, और नज़र उन्हीं जजों की सानी होगी कि जो जजेस ने असल में फ़ैसला दिया होता है। पहली बात तो ये। दूसरी बात ये है कि जो दो अभी एडहॉक जजेस लगे हैं, इनमें से एक जस्टिस मज़हर आलम मियां खेल की तरफ से अभी तक कोई बाकायदा ऐलान नहीं हुआ, क्योंकि कल जब जुडिशल काउंसिल का इजलास शुरू हुआ उसी वक्त तकरीबन जस्टिस मज़हर आलम मियां खेल की तरफ से सहाफ़ियों को बाकायदा पैगाम मिला कि वो जो हैं इंटरेस्टेड नहीं हैं। और इसके बावजूद भी जो एडवोकेट अख्तर हुसैन हैं, बार कौंसिल की तरफ से नामजद रुकन हैं जुडिशल कमीशन के, उनकी तरफ से कल हमें बताया गया था कि जो 6 जजेस हैं 9 में से, उन 6 के 6 जजों ने कहा है कि जो जस्टिस मज़हर आलम मियां खेल की जो तैनाती होगी वो मशरूत होगी कि वो ख़ुद उनकी मर्ज़ी है या नहीं। बाकी 2 जजों ने कहा है कि नहीं, अब वो मर्ज़ी दे चुके थे इसलिए पीछे नहीं हट सकते। और एक जज जस्टिस मुनीब वो वैसे ही एक आइनी नुक्ते के ऊपर वो अपना इख्तिलाफ कर रहे थे। तो 6 जजों ने मशरूत कर दिया है कि अगर जस्टिस मज़हर आलम मियां खेल मानेंगे तो तब वो एडहॉक जज के तौर पे तैनात किए जाएंगे। और अभी हमें बाकायदा मेरे ख्याल में हसनात शायद बता सकते हैं, कोई लेटेस्ट तो ऐसी डेवलपमेंट नहीं हुई, अभी ऑफिशियली मान गए। तो ये खबर है, हमें बता रहे हैं कि वो मान, ज़राए से अभी तक ये खबर है। पहले जो है ना बराह रास्त पता चली थी कि वो नहीं माने, फिर ज़राए से अब पता चल रहा है कि वो मान गए। अब पता नहीं बराह रास्त, अल्लाह खैर करे कोई नई खबर ना आ जाए। लेकिन एक ऐसा जज कि जो पहले इकरार करता है, फिर इनकार करता है, और फिर अब सुनने में आ रहा है इकरार करता है, और वो भी दबाव की सूरत हाल में उससे ये फैसला नहीं हो रहा कि उसने एडहॉक जज बनना है या नहीं, तो बाकी फैसले वो क्या करेगा। मेरे ख्याल में ऐसे लोगों को तो वैसे ही जज नहीं लगाना चाहिए। शौकत, आप बताइएगा कि ये जो एडहॉक जजेस का मामला था ये तो अब बिल्कुल खत्म हो गया, क्योंकि जैसे ये कह रहे हैं कि जी डिसीजन हो गया, 2 जजेस ने ओथ भी ले लेंगे जल्दी। तो ये जजेस जो हैं, आपके जो हुकूमती सर्कल्स में आप सुन रहे हैं बात, तो हुकूमती सर्कल क्या, ज्यादा तो ऑब्वियसली जुडिशरी से इसका ताल्लुक है, हुकूमत से तो नहीं है, लेकिन क्या हुकूमत की कुछ तवक्को है कि ये रिव्यू की जो है बेंच उसमें ये शामिल होंगे? शुक्रिया। पहली बात तो ये है कि 4 जजेस की प्रपोजल आई थी, अभी तो 2 आए हैं, तो क्या बाकी 2 कुछ और आएंगे? मेरे लिए ये एक सवाल है, क्योंकि अब मैं इस चीज़ को लिंक कर रहा हूँ आपके अगले जो प्रीविज़ो है कि गवर्नमेंट को तवक्को थी, अगर तो जो बातें चलती रहीं, तासुर चलता रहा कि जी 8-5 की डिवीज़न थी, 4 ये आ जाएं तो 8-9 हो जाएंगे, तो इससे रिव्यू या दीगर केसेस का होगा, तो वो तो अभी पूरा नहीं हुआ, अभी तो सिर्फ 2 आ गए। और 2 के हवाले से भी इतने सारे सवालात आप भी सुन रही हैं, मैं भी सुन रहा हूँ कि पेंशन मिलेगी, तनख्वाह होगी, नहीं होगी, प्रोसीजरल चीज़ें हैं। असल बात यह है कि आइन में बड़ा कैटेगोरिकल लिखा हुआ है। आइन में ये नहीं लिखा हुआ कि जज, कौन सा जज जो है वो क्रिमिनल सुनेगा, कौन सा जज ड्राफ्टिंग करेगा बैठ के, ये जजेस का अपनी डिवीज़न होती है। जब जज बन गया और आइनी तरीके से आइन के मुताबिक बन गया, आइन के उसका आर्टिकल के तहत बन गया, तो मेरा ख्याल है फिर फॉर ऑल द पर्पसेस ही इज़ अ जज टिल द टेन्योर इज देयर। दूसरी बात रिव्यू वाली, मालूम नहीं नियतों का हाल तो अल्लाह बेहतर जानता है, लेकिन जिस कॉन्टेक्स्ट में हम रहते हैं, जो पॉलिटिकल कॉन्टेक्स्ट होता है, चीज़ें तो उसी में ही फिट इन करने की कोशिश की जाती है।
टू मी अगर मैं कहूँ कि नहीं नहीं कोई ऐसी नीयत नहीं थी, तो दिस विल बी नाइफ, क्योंकि हम अगेन उस माहौल में रह रहे हैं, और वो माहौल में पॉलिटिकल माहौल की बात कर रहा हूँ कि काजी फायद ईसा साहब के खिलाफ जो कुछ हुआ वो भी उस सियासी माहौल में हम भी रहे, आप भी रहे। फिर जस्टिस काजी फायद ईसा साहब वापस आए, फिर चीफ जस्टिस बन गए। जो कुछ अभी भी वो माइनॉरिटी हैं या मेजॉरिटी हैं, लेकिन कम अज़ कम उन्होंने किसी हद तक वो जो पार्लिमान की एक सुप्रीमेसी है उसको उन्होंने इस्टेब्लिश करने की कोशिश की है कि पार्लिमान सुप्रीम है और बाकी इदारे जो हैं वो पार्लिमान ही की प्रोडक्ट हैं, ना कि पार्लिमान बाकी इदारों की प्रोडक्ट है।